हाँ जी सर, ध्यान दीजिए इधर सभी लोग प्लीज़। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज फॉलोज। बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, जिसमें एसेट्स है हमारे पास कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 7500 है बेटा। और लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर मिसेज एज लोन है, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, मिसेज एज लोन। उसके बाद है बीज लोन, रिजर्व, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। मैं अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देख रहा हूँ। आपको बस इतना याद होना चाहिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की जाती है। तो जब आपको ये याद रहेगा तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। तो यहाँ पे एसेट्स में मैंने 3 चीज़ें बोली थी कि जो 3 चीज़ों को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, बाकी सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें से पहली चीज़ थी कैश और बैंक, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और तीसरा है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें, यानी पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन 3 चीज़ों को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो इसमें कैश और बैंक को हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं करना, और कैपिटल तो है ही नहीं एसेट साइड में। तो इन तीनों को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब बात आती है सर कि लाइबिलिटीज़ में हम किसे किसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ में हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी जो होती है, यानी ऑनर के जो पैसे हैं, ऑनर का जो कैपिटल है या ऑनर से रिलेटेड जो पैसा है उसे हम छोड़ देते हैं। उसके अलावा जितनी भी होता है सारी लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, उसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जिसमें क्रेडिटर हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इसे ट्रांसफ़र करेंगे। मिसेज एज लोन जो है वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पार्ट होता है बेटा, इसे भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। बीज लोन हमारा इंटरनल लाइबिलिटी है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसे ट्रांसफ़र नहीं करते। रिजर्व को भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और कैपिटल को भी ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था मैंने कि कौन कौन सी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र करते हैं, किस चीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते। तो सबसे पहले हमें रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना चाहिए। उसमें एसेट्स किसको कितना कौन कौन सा ट्रांसफ़र करना है वो कर देना चाहिए, जो लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करनी है उसे कर देनी चाहिए। उसके बाद हमें ये ABCD वाले चारों पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना चाहिए। तो फटाफट आप रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना लीजिए। लीजिए सर, फॉर्मेट बना लिया ना सब लोगों ने? चलो, तो अब इधर ध्यान देंगे। एसेट्स, कैश और बैंक को हम लोग छोड़ देंगे बेटा, उसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन कैश और बैंक के अलावा सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास है? स्टॉक। क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट साइड? तो बेटा डेबिट साइड में हमें जाके लिखना होगा टू स्टॉक, ठीक है। टू सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। टू स्टॉक की वैल्यू कितनी है बेटा? 6000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बताइए। डेटर्स की वैल्यू हमारे पास है बच्चे 19000, और डेटर्स के बाद वैल्यू किस चीज़ की है? फर्नीचर 4000। फर्नीचर के बाद है बेटा प्लांट, प्लांट की वैल्यू है 28000। और उसके बाद है बच्चे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास कितना है सर? 10000। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। उसके बाद आइए लाइबिलिटी साइड में बेटा क्रेडिटर्स, तो हमने क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र कर दिया और उसकी वैल्यू है 38000। लोन एक है मिसेज एज लोन और एक है बीज लोन, ओनली बीज लोन। तो जो मिसेज एज लोन है वो हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी का काम करती है, तो उसे हमें लिख लेना है। मिसेज एज लोन को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे और वो वैल्यू कितनी की है बेटा? 10000 रुपये की, ठीक है सर। तो ये हमने एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करा। एसेट्स को ट्रांसफ़र करते वक्त ये रहता है कि एसेट्स को इसे रियलाइज़ करना है, बेच के हमें लाइबिलिटीज़ को पैसे चुकाने होते हैं। तो हम सिर्फ उन एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करते जिसे बेच के कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र नहीं किया, वो लॉस था, तो लॉस को हम ट्रांसफ़र नहीं करते। कैश और बैंक को ट्रांसफ़र इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में है, उसे हम तो बेचेंगे ही नहीं। लाइबिलिटीज़ में हमें सारी लाइबिलिटीज़ को, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं, सबको ट्रांसफ़र करनी होती है।
यहाँ तक क्लियर होगी बात? नोट कर लिया सब लोगों ने? चलिए जी, अब आते हैं एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट पे, ध्यान देना। देखिए बेटा, एडजस्टमेंट में हमने लिखा द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च, कि फर्म जो है 31 मार्च को डिसॉल्व हो रही है 2019 में। बोथ द पार्टनर्स एग्री टू दी फॉलोइंग, तो पार्टनर्स के बीच में कुछ हिसाब किताब को लेके एग्रीमेंट तो था ही कि किस तरीके से डिसॉल्व करेंगे, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, वो नीचे इन्फॉर्मेशन में है। ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, कह रहे जी ए जो है ना पार्टनर का नाम है, ए टुक इन्वेस्टमेंट्स, ए जो है इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है। हमने बस ये सीखा था कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेकर जाए तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना होता है। एसेट्स रियलाइज अगर हो जाता है तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना होता है। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें हम लोग प्रॉफिट को लिख रहे होते हैं। तो एसेट्स का रियलाइज होना डिसोल्यूशन के टाइम पे, चाहे 1 रुपये में हो या ज़्यादा में हो, वैल्यू जितनी बुक वैल्यू थी उससे ज़्यादा में रियलाइज़ हो रहा है या उससे कम में रियलाइज़ हो रहा है, हमारे लिए दोनों सिचुएशन में फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे ए इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है जिस पे उसने वैल्यू लगाई है, एग्रीड वैल्यू कितनी की है बेटा? 8,000 रुपये की उसने वैल्यू लगाई है। तो जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शायद कुछ और रही हो, आप देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 10,000, लेकिन उसने कितना लगाया? तो 8,000 रुपये जो उसने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे लिए लगाई है, वो 8,000 रुपये भी हमारे लिए फ़ायदा है। तो ये 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है। उसी के साथ में लाइन लिखा हुआ ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल मिसेज एज लोन, और वो कह रहा है जी मैं अपनी वाइफ का जो लोन है वो मैं खुद ही पे कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये बात अलग है, ये लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है और यहाँ पे एसेट्स ले जाना, दो अलग अलग बातें। एसेट्स अगर कोई पार्टनर लेकर जाए तो आप किस साइड लिखेंगे बेटा? तो आप क्रेडिट साइड जाएंगे, पार्टनर का नाम लिखेंगे, जो पार्टनर लेकर जा रहा है आपका एसेट्स उसका नाम क्या है? तो आप यहाँ लिखेंगे सर एज कैपिटल अकाउंट। अभी नोट नहीं करना, इधर देखो पहले आप, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। आपने ये लिख दिया। क्या चीज़ लेकर जा रहा है बेटा ये? तो आप उसका नाम लिखिए जो एसेट्स लेके जा रहा है। अच्छा, उस एसेट्स की वैल्यू कितनी है सर? 8,000 में लेके जा रहा है, आपने 8,000 रुपये लिख देने सर। आपने ये नहीं देखना है प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, ऐसा कुछ चेक नहीं करना, सीधा क्या लिख देना है? इन्वेस्टमेंट, जितनी वैल्यू ले जा रहा है, ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल मिसेज एज लोन, वो अपनी वाइफ का लोन भी खुद ही सेटल करेगा, वो पे करेगा। तो बेटा वाइफ का लोन अगर पार्टनर पे कर रहा है, यानी मिसेज ए का लोन कोई पार्टनर पे कर रहा है, तो उसे किस साइड लिखेंगे आप? डेबिट साइड में। लायबिलिटी का पे करना हमारे लिए नुकसान की कैटेगरी में आता है, तो हम डेबिट साइड जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर एज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? एज कैपिटल अकाउंट। और एज कैपिटल में आप क्या लिख दोगे बताओ ज़रा? मिसेज कौन? एज लोन अकाउंट, है ना, मिसेज एज लोन। और उसकी वैल्यू कितनी है सर? 10,000। बात समझ में आई? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अभी इधर ध्यान दीजिए। ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट साइड लिख दिया, पार्टनर एसेट्स ले गया तो, और ये लायबिलिटी पार्टनर ले गया, इसको हमने डेबिट साइड लिख दिया। उसके बाद आते हैं, लिखा हुआ बेटा अदर एसेट्स रियलाइज्ड, जो और एसेट्स हैं वो रियलाइज हो रहे हैं। रियलाइज होना मतलब सेल हो जा रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं हमारे पास। तो वो स्टॉक 5,000 का, डेट 18,500 का, फर्नीचर 4,500 का, प्लांट 25,000 का। जब कोई एसेट्स रियलाइज होता है तो बेटा किस साइड लिखते हैं ये बता दो? क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखते हैं? कैश और बैंक के नाम से। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर कैश का अकाउंट है तो कैश लिखेंगे, बैंक का अकाउंट है तो बैंक। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? नहीं बेटा, दोनों नहीं है, कैश एंड बैंक यानी बैंक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है क्रेडिट साइड में? बाई बैंक। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एसेट्स रियलाइज हो रहा है, अगर चाहे तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की। जो जो एसेट्स रियलाइज हो रहा है उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट करने के पीछे मत दौड़ो, समझ लो पहले। स्टॉक हमने लिख दिया सर, स्टॉक की वैल्यू कितनी है सर? 5,000 रुपये। डेटर्स बताइए सर, डेटर्स कितना? 18,500। फर्नीचर बोलिए सर, तो ये आया बेटा फर्नीचर 4,500 बच्चे। उसके बाद प्लांट, अच्छा जी प्लांट कितना सर? 25,000। और कोई एसेट्स है सर? नहीं। हमें और भी चेक करना है कि कोई एसेट्स है कि नहीं, तो इस लाइन के अलावा भी नीचे की लाइनों को एक बार रीड कर लीजिएगा। वहाँ पे लिखे रहते
तो यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में, यहाँ क्रेडिटर के बारे में, यानी कहीं पे भी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अभी देखो, आपने स्टॉक को सेल कर दिया, डेटर को सेल कर दिया, फर्नीचर भी हो गया, प्लांट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके गया। सर कोई एसेट्स अगर बच जाता है बेटा, उसका हम कुछ कर नहीं सकते थे, जो रह गया उसे रहने देंगे, जो एसेट्स रियलाइज हो रहा है सिर्फ उसी को लिखना है। तो इसकी वैल्यू को ऐड करने के बाद आपको यहाँ लिख देना है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब आते हैं सर, जो ट्रांजैक्शन नंबर सी है, सी वाले ट्रांजैक्शन में एक बार देखेंगे, लिखा हुआ एक्सपेंसेस ऑफ रिलायंस कैम टू 1600 के एक्सपेंसेस जो है रिलायंस का वो कितना हो गया बेटा? 1600 रुपये। एक्सपेंसेस ऑन रिलायंस कितना है? तो ये एक्सपेंसेस आप पे करोगे, फायदा है नुकसान है? नुकसान डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कौन से साइड? डेबिट साइड। अच्छा, ये क्रेडिटर को अगर हम पे कर रहे, क्रेडिटर कह रहा है जी भाई साहब हमें ना 37,000 ही दे दो। क्रेडिटर की वैल्यू आप चेक करो एक बार, आपने नोट करा है कितना है, वो कितना मांग रहा है? तो इसमें देखने में लग रहा है 1000 का फायदा है, लेकिन हमें अकाउंटिंग जो करनी है क्या सोच के करना है? ये टोटल नुकसान हो रहा है कितने का सर? 1 रुपए की भी लाइबिलिटी, 1 रुपए का भी एक्सपेंस पे वो आपका नुकसान है, और उसे रिलायंस अकाउंट में किधर लिख देंगे आप? डेबिट साइड में। तो आइए जी, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में चलते हैं सर, और डेबिट साइड में हम पे कर रहे, कोई पार्टनर तो नहीं पे कर रहा, फर्म पे कर रही है। तो फर्म जब पे करेगी तो बेटा क्या लिखेगी यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, और उसमें किस चीज़ को पेमेंट कर रहे हैं बताएंगे सर आप? एक तो है बेटा एक्सपेंसेस, और दूसरा क्या है सर? क्रेडिटर्स। बताइए बेटा एक्सपेंसेस की वैल्यू कितनी है? 1600, और क्रेडिटर्स की वैल्यू 37,000। टोटल बताइए सर? 38,600। इसी तरीके से बैंक का भी टोटल एक बार कर लेते हैं सर। बैंक में 5,000 प्लस 18,500 प्लस 4,500 प्लस 25,000, तो ये वैल्यू है बेटा 53। किसी और ने किया? कितना आ रहा है ये? 53,000। समझ में आ गई बात? चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे समझाता हूँ। नोट कर लिए बेटा? अब इसे नोट करने के बाद आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। इसमें दोनों साइड का टोटल कर लीजिए और इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए। तो सर एक क्रेडिट साइड में 38 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 53,000, 1,09,000 आपका क्रेडिट साइड आ रहा है सर। और एक बार डेबिट साइड भी चेक कर लेते हैं। 6,000, 19,000, 4,000, 28, 1 लाख नहीं 10,000 सॉरी 10,000, 10,000, 38, 600, 1,15,600। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बेटा, है ना? तो 1,15,600। तो जो डेबिट साइड का टोटल है 1,15,600। तो डिफरेंस किस साइड आया बच्चे? क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू। बच्चे लॉस ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? ए और बी, है ना? तो यहाँ लिखेंगे सर ए इज कैपिटल अकाउंट और दूसरा है बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है? 6,600। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस आया 6,600। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास गिवन होगा 3:2। तो बेटा ये आया 3,960 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? 2,640। तो ये तो हमने रिलायंस अकाउंट बना लिया। इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। ठीक है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया सब लोगों ने? आइए जी बैलेंस शीट पे आते हैं वापस से। बैलेंस शीट में हमें याद होगा कि जब हम लोग रिलायंस अकाउंट बना चुके होते हैं तो अब हमारे पास पार्टनर से रिलेटेड बातों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना होता है। एसेट साइड में हमें ढूंढना होता है कि पार्टनर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं।
हमने एसेट साइड में दो चीज़ें छोड़ी थी बेटा, एक तो कैश और बैंक, क्योंकि हमने स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट सब लिख चुके। सिर्फ रह गया कैश एंड बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से पार्टनर से रिलेटेड कौन सी बात है? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी है? प्रॉफिट एंड लॉस। और लाइबिलिटी साइड अगर आएंगे तो यहाँ पे सर क्रेडिटर्स, मिसेज एज लोन हमने ये ट्रांसफर कर दिया, बचा क्या है? बीज लोन, रिजर्व और कैपिटल। तो बेटा बी का जो लोन है वो हमेशा लोन अकाउंट में जाता है और बैंक अकाउंट से पेमेंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता। एक्सेप्शनल केस बताया था मैंने कि कब लोन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अभी वो बात की बात होगी कि ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। जनरली बी का लोन यानी पार्टनर्स का लोन कैपिटल अकाउंट और रिलेशन अकाउंट में नहीं आता है जनरली। तो यहाँ से बात करेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें, एक रिजर्व और दूसरा कैपिटल। ये पार्टनर से रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ें कहाँ जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में। एक तो कैपिटल भी और दूसरा रिजर्व। और इस साइड से क्या चीज़ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो ये जो कैपिटल पहले से गिवन है बेटा, उसको हम किस नाम से लिख देंगे? इसे लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस BD। तो इसमें अगर कैपिटल की बात करें तो कितना कैपिटल गिवन है? एक का यहाँ पे है 10,000, दूसरे का बेटा 8,000 है। और उसके बाद रिजर्व की बात करें तो रिजर्व हमारे पास है। रिजर्व को किस रेशियो में बांटते हैं हम लोग? ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व का जो अकाउंट है उसका वैल्यू है 5,000, रेशियो 3:2 है। तो इसे हम 3,000 और 2,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है 7,500, उसको हम डेबिट साइड लिख देंगे बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस 7,500 को 3:2 में बांट दीजिए आप। तो ये आया सर 4,500 और कितना सर? 3,000। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन आनी थी। अब इधर देखना बेटा बच्चे, रिलेशन अकाउंट में ध्यान देना। मैंने आपको रिलेशन अकाउंट में क्या सिखाया था, याद है आपको? कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर रिलेशन अकाउंट से कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। उसे ट्रांसफ़र करने का तरीका ये है कि आप डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे ढूंढेंगे पार्टनर्स का नाम। एक बार देना बेटा कॉपी। ये रहा रिलेशन अकाउंट हमारे सामने। हम यहाँ पे ना पार्टनर्स का नाम ढूंढेंगे सर। स्टॉक लीजिए, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एज कैपिटल आ रहा है। ये जो एज कैपिटल उसकी वैल्यू कितनी है? डेबिट साइड है। किस साइड लिख देंगे सर? क्रेडिट साइड जाके। तो क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिस अकाउंट से ट्रांसफर होता है बेटा उसका नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट। और ए का जो रिलेशन अकाउंट होगा वो कितना होगा सर? 10,000। फिर आएंगे सर क्रेडिट साइड। ध्यान दीजिएगा बेटा इधर। अभी क्रेडिट साइड में मिसेज एज है, ये पार्टनर का नहीं है। यहाँ पे एज कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल है ए और बी का जो लॉस आया था। तो बेटा ये एज कैपिटल क्रेडिट साइड में इसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में कितना? तो इसे डेबिट साइड में 8,000 जाके लिख रहा हूँ। अकाउंट का नाम बताओ, क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बेटा? ए में 8,000। उसके बाद और नीचे गए तो वहाँ पे भी था लॉस के नाम से। तो अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। और वैल्यू बताइए? 39 और दूसरा 2640। समझ में आई बात? क्लियर है ये? अब कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्लोज कर लेंगे सर। कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्लोज करके एक बार चेक कर लेते हैं ए और बी का। तो सबसे पहले ए का हमने टोटल क्रेडिट साइड का कर रहा हूँ 10,000, 3,000 एंड 10,000। तो टोटल कितना है सर? ये 23। और क्रेडिट साइड ही तो ज़्यादा दिख रहा है मुझे। 23,000 माइनस 4,500 माइनस का है 8,000 माइनस 3,960। तो ये वैल्यू हो जा रही है सर 6,540। यहाँ पे लिखेंगे सर 2 बैलेंस CD। नालायक को 2 बैलेंस CD नहीं लिखते, क्या लिखते हैं यहाँ पे? 2 बैंक अकाउंट।
क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। चलिए जी, अब आते हैं इसका बी का। बी में क्रेडिट है 8000 और 2000, टोटल कितना हो गया सर इसका? यहाँ पे लिख देंगे सर हम लोग 10000 और यहाँ पे भी आएगा सर 10000। 10 में से माइनस करेंगे 3000, माइनस करेंगे 2640, तो कितना आएगा? 360। समझ में आ गई बात? इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेंगे? कितना आ रहा है? 43। तुम लोग भी ना 10,000 माइनस का 3000 माइनस 2640, 4360, सही है। चलो अब इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बैंक अकाउंट। फॉर्मेट बना लीजिए बैंक अकाउंट का। जी सर, एक मिनट, अरे एक मिनट बोलो, अरे बोलने दोनों से। किस चीज को? बेटा ये बीडी कहाँ से लिखा मालूम है? रिजर्व कहाँ से लिखा, समझ में आया? आ गया। अब रिलायशन अकाउंट में डेबिट साइड जाओ, वहां पे पार्टनर का नाम ढूंढो। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो डेबिट साइड में पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स का नाम दिख रहा है बेटा? एस कैपिटल। तो एस कैपिटल यहां से उठाएंगे और यहां नीचे ले आएंगे। इसे हमने उठाया और नीचे लेकर आए और ए में जाके 10,000 रिलायशन अकाउंट लिख दिया। ठीक है, इतनी बात? नई बात समझ में आई? अब आइए रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पार्टनर्स का नाम ढूंढिए। एस कैपिटल फिर से, तो ए में दोबारा से आ जाइए सर और उसे लिख लीजिए आप। ये देखिए मैंने रिलेशन अकाउंट में 8000 लिख दिया। फिर नीचे और आइए, लॉस दिख रहा है आपको, उसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है सर। लॉजिक ये था कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं और डिक्रीज हो जाए तो कैपिटल किधर लिखते हैं? डेबिट साइड। तो सर जब लॉस हुआ था तो उसका कैपिटल डिक्रीज हो गया था, जब पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले गया था तो कैपिटल डिक्रीज हो गया था, इसलिए हमने डेबिट साइड लिखा है। और लायबिलिटी उसने पे करी है तो कंपनी को उस पार्टनर को पे करना पड़ेगा, इस वजह से उसका कैपिटल इंक्रीज किया था। मैं समझा नहीं बात। लायबिलिटी पे करी है, वो वाइफ का मत समझो। वहां पे उसने कोई लायबिलिटी, हमारी तो लायबिलिटी थी ना, तो लायबिलिटी पे करी और कुछ नहीं मतलब है उससे। अब किसी की भी कोई लायबिलिटी पे कर रहा हो, वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी थी, किसी पार्टनर्स ने बोला वो लायबिलिटी मैं पे करूंगा तो मुझे देना पड़ेगा ना। मान लो तुम्हारे भाई का 10 रुपये मेरे पे बाकी है, तुमने बोला सर कि मैं घर जा रहा हूँ मैं ही दे दूंगा पैसे, मैं ठीक है बेटा तुम दे देना, जब कोचिंग आना तो मुझसे ले लेना, यही करना पड़ेगा ना। इसका मतलब तो नहीं मैं बोलूँगा तुम्हारे भाई का कर्ज था तुमने दे दिया, बात खत्म, मैं क्यों दूँ तुम्हें, मुझे तो देना पड़ेगा ना तुम्हें। तो ऐसे ही हमें ए को तो देना ही पड़ेगा ना, इसने लायबिलिटी कंपनी की पे करी है। समझ में आई बात? अब डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसे बैंक में आ गया। बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लो बेटा। चलो लोन अकाउंट बना लो। चलो लोन बोला है क्वेश्चन ने बनाने के लिए? बोला नहीं है? तो लोन जब ना बोला जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है, जब सेटलमेंट वगैरह हो ना तभी लोन अकाउंट बनाए, और सेटलमेंट वगैरह ना हो तो सीधा बैंक अकाउंट बना के क्लोज कर दे, उसी में लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम। आइए सर बैंक अकाउंट की तरफ ध्यान से देखिए। बच्चे जब बैंक अकाउंट आप बना रहे होंगे तो मैंने आपसे बताया था कि बैलेंस शीट में उस वक्त तक सिर्फ दो चीज़ें बचनी चाहिए, एक बैंक और लोन, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपने पीएनएल को भी प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट में लिख दिया था, रिजर्व को भी लिख चुके हैं, कैपिटल को भी लिख चुके हैं। अब जो बच रहा है वो क्या है? बैंक का अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का लोन, 20 लोन। तो ये दो चीज़ें ही बचनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं बचना चाहिए। तो बैंक हमारे लिए एसेट्स है। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो हमें वो क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। अगर ये एसेट साइड है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब है कि आप डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे बैलेंस लिखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपके क्रेडिट साइड में होता है और वो नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना पड़ता है हमें। समझ में आ गई बात? ये खैर बैंक की वैल्यू कितनी है सर? 11,500। और अब बताइए बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का लोन है, हमने लोन अकाउंट तो बनाया नहीं है, तो लोन की अगर मुझे पेमेंट करनी हो, क्योंकि बैंक है, बैंक में चीज़ें बढ़ेंगी तो इधर आएगा, और कैश कम हो जाए, बैंक कम हो जाए तो क्रेडिट साइड आएगा। तो अब बताइए अगर मैं लोन को पेमेंट करूँगा तो किस साइड जाएगा?
नहीं समझ में आई बात? भाई आप पेमेंट करोगे तो किस साइड लिखेंगे? तो क्रेडिट साइड। क्या वो सर नहीं है? नहीं है। आप लोन को पेमेंट करोगे पैसा आएगा ना, तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अभी शक्ल पे 12 बजा हुआ था, उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यार ये। तो लोन पे कर रहे हैं कौन से पार्टनर का? तो यहाँ पे लिखेंगे सर बीज लोन। कितना क्या है वैल्यू? 15,000। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से रिलेशन अकाउंट में जाएंगे और वहां पे जाके बैंक का अकाउंट ढूंढेंगे। आइए सर रिलेशन अकाउंट में चलते हैं। ये रहा सर हमारे सामने रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट में बैंक की वैल्यू रही हमारे सामने, ये है बैंक, और बैंक की वैल्यू कितनी है? 38,600। ये डेबिट साइड में है, ये क्रेडिट में आएगा। लॉजिकली बात करें तो यहाँ पे लायबिलिटी की हमने पेमेंट करी थी। सर लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो बैंक आपका बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड ही जाएगा। और अगर वो उस हिसाब से नहीं जाना है तो आप क्रॉस हिसाब से जा सकते हैं। तो ये 38,600 हमें क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा जाके। बेटा अकाउंट का यहाँ पे नाम लिखना होता है जहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं आप। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 38,600। अब आइए इसी तरीके से रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे, बैंक 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 मिल गया बेटा, और उसकी वैल्यू कितनी है? 53,000। समझ में आई बात? इस 53,000 को किस साइड लिखेंगे सर? डेबिट साइड। सर और कोई लॉजिक? बेटा जब एसेट्स रियलाइज होता है इसका मतलब पैसा आ रहा होता है, और पैसा आता है तो हमें किस साइड लिखना चाहिए? डेबिट साइड लिखना चाहिए। तो रिलेशन अकाउंट में 53,000। सही है सर? अब इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट तक चलेंगे। कैपिटल अकाउंट में आप देखिए, कैपिटल अकाउंट में हमने बैंक डेबिट साइड में आया था, हमने पेमेंट किया था ना सर इसे। बेटा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बैंक आने का मतलब होता है कि आप पार्टनर्स को पे कर रहे हो, और क्रेडिट आने का मतलब होता है, इसका मतलब कि पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है, तो हम इसे पे कर रहे हैं बेटा। क्या बैंक हमारा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये एक लॉजिक है। दूसरा, अगर ये डेबिट साइड है तो किस साइड लिखेंगे? सिंपल क्रेडिट साइड आप जाकर लिख दीजिए। जो आपको सिंपल लगे बेटा उस हिसाब से कर लीजिएगा। यहां पे लिखेंगे हम एस कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या आएगा बेटा यहाँ पे? बीस कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल कितना आएगा सर? 6540। बी का कितना आएगा सर? 4360। इसे अब आप टोटल कर लीजिए, इक्वल आना चाहिए। $64,500 बच्चे, ये कितनी वैल्यू आई? 64,500। समझ में आ गई बात? कोई सवाल है बेटा? प्रथम कुछ है क्या? कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा बेटा। लोन अकाउंट हमने बनाया नहीं था, हमने डायरेक्ट कर दिया था सर।